जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना का इंतजार लोगों को 50 वर्षों से था। परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद नैनीताल सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे और प्रेस वार्ता में कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में इस परियोजना को हरी झंडी दी गई है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं और भाबर के लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रही पेयजल की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का अधिकार है। उन्होंने पार्टी से आज तक कोई टिकट नहीं मांगा। पार्टी जो फैसला करती है उन्हें वो मंजूर होता है। देखिए, मुझे कुछ पता नहीं है क्या होगा, ये संगठन का काम है। पहले भी मैं माननीय कोश्यारी जी के लिए मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे लड़ा दिया। और मेरे भाई लोग अगर मांग रहे हैं सीट, कई लोग मांगते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है। बीजेपी और कांग्रेस में यही एक अंतर होता है, वो तरह तरह के कारनामे करके, एक दूसरे की लेग पुलिंग करके, एक दूसरे को गिरा के और मर्यादाएं भंग करके टिकट मांगते हैं। हमारे वहाँ मर्यादित रहते हैं। अगर कोई चाह रहे हैं तो मांगना कोई गुरेज नहीं, कोई हर्जा नहीं, प्रजातंत्र में मांगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मर्यादाओं के लिए जानी जाती है। उसकी बोली, भाषा, व्यवहार सब मर्यादाएं, इसीलिए तो आज हम दुनिया की नंबर 1 पार्टी हैं। अगर कोई मर्यादाएं लांघता है और अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सकता है, तो उसके लिए हमारी संगठन की ड्यूटी है। कहाँ पर क्या करेगा, कैसे करेगा और किसको टिकट देगा, ये भी संगठन पर निर्भर करता है। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि जमरानी की योजना पहली बार सांसद बनने पर पहले सत्र में ही मुझे उठाने का मौका मिला 0 आवर में, और मेरी मैडन स्पीच के रूप में इसे लिखा जाएगा और माना जाएगा। जब कभी मैं अपने बारे में सिंहावलोकन करूंगा संसदीय अपने कार्यकाल का, तो ये मेरे ऊपर एक अंदर से सिहरन पैदा करेगा। मैं आभारी हूं अपने प्रधानमंत्री जी का। जैसे ही हमने संसद में उठाया, 15 दिन के अंदर में ही उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुला के एक एक करके सारी जो कमियां थी उनको दुरुस्त कराया, और लगातार हम मॉनिटरिंग करते रहे। एडीबी से इसको बनना था, लेकिन एडीबी की मंशा मुझे ठीक नहीं लगी। वो 2025 से पहले तक कुछ नहीं करना चाह रहे थे, जबकि इसकी सारी कमियां पूरी कर दी थी। इसी बीच में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ गई। हमने परीक्षण किया, उसके लिए ये केस बहुत फिर था और उसके लिए पत्राचार किया। मुख्यमंत्री जी ने लिखा, चीफ सेक्रेटरी बार बार यहाँ बैठक लेते रहे। मैं सब लोगों से लगातार मिलते रहा, टेलीफोनिक दूरभाष पर बात होती रही। निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, पेयजल मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मैं लगातार संपर्क में था, सेक्रेटरी लोगों से डायरेक्ट संपर्क में था। तो उसकी परिणति ये हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दे दी, और अभी इसी सत्र में मैंने प्रधानमंत्री जी से स्पेशल टाइम इसके लिए लिया था कि सारी हड़ल दूर हो गई है, अब स्वीकृति आनी ही है। तो उन्होंने एक इतिहास रच दिया उत्तराखंड में। 25 अक्टूबर 2023 की तिथि स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 50 साल से ज्यादा समय से नेपथ्य में चले गया था, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये फिर से इस तरह से स्वीकृत होगा, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। मैं अपने पूर्व के सारे सांसदों को और सारे मित्रों को जिन्होंने आंदोलन भी चलाए थे, चाहे वो हमारे बंशीधर भगत जी हों, नवीन दुमका जी हों, और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे दोस्तों के, उनके लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो अलग जगाई थी, यद्यपि वो नेपथ्य में चले गई, तो मैंने उस चिंगारी को बुझने नहीं दिया। लगातार मॉनिटरिंग करके आज सफलता की सीढ़ियों तक चढ़ाते उसको अमली जामा हमारे देश के और दुनिया के सर्वोच्च नेतृत्व श्रीमान मोदी जी ने स्वीकार करके एक इतिहास और लिख दिया उत्तराखंड के नाम पर।